सिक्स्थ इज टर्निंग फेलियर इनटू डेटा। मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि जब मेरे कुछ रिसेंटली क्लाइंट्स ऐसे आए जिनको मुझे रिफंड करना पड़ा, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज के यार लॉस हो गया, यार 300-400 डॉलर चले गए यार, रादर देन दैट मैंने अपने दिमाग में फर्स्ट थिंग मेरे जो दिमाग में क्लिक हुई थी वो ये थी, यस, अनदर केस स्टडी, अनदर थिंग टू डिस्कस, अनदर थिंग दैट आई कैन राइट इट डाउन इन माई लिस्ट कि यार ये हुआ, ये गलती हुई, ये ऐसे हुआ, तो मेरे पास डेटा आ गया। जब डेटा आ जाता है, जब आप अपनी गलतियां लिख देते हो, तो देन यू डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम, अगर आप समझदार हो। ट्रीट फेलियर्स एज एक्सपेरिमेंट्स। मैं तो मतलब हर चीज़ में अगर कहीं भी मेरा कोई फेलियर होता है ना, छोटी से बड़ी चीज़ तक, काम हो या लाइफ में हो, तो मैं उसको कहता हूँ एक्सपेरिमेंट था और ये होना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर मुझे लर्निंग ना आती। तो ब्लेसिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगेन अगर मैं वही मिस्टेक रिपीट करूँ तो देन आई एम अ फूल, तो आई डोंट हैव टू डू इट। द मोर यू टेस्ट, द मोर यू लर्न। रोलर कोस्टर राइड है ये ज़िंदगी, और इस रोलर कोस्टर राइड में आप अगर बैठे ही रहोगे और रोलर कोस्टर राइड होगी और ख़त्म हो जाएगी तो ठीक है, मतलब आप सेफ रहोगे, कोई मसला नहीं है, बच भी जाओगे। लेकिन आप उस रोलर कोस्टर राइड में कोशिश करोगे कि मैं अपना हाथ बाहर निकालूँ, मैं अपनी टाँग निकालूँ, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो वो मुझे तो बहुत फन लगता है, हर एक का डिपेंड करता है कि किस तरह से सीन होता है, लेकिन आई आई सी इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, जब तक आप अ, क्यूरियोसिटी को अनलॉक करने की कोशिश नहीं कर रहे कि लेट्स सी क्या होता है, तो मुझे लगता है कि वो आपकी ना प्रोग्रेस स्लो हो रही होती है। तो प्रोग्रेस को फ़ास्ट करने का तरीका ये है कि इम्प्लीमेंट, एक्सपेरिमेंट फ़ास्ट तरीके से। तो ये प्रोग्रेस फिर सामने नज़र आ रही होती है। आस्क व्हाट वर्क्ड एंड व्हाट डिडन्ट। अपने साथ बैठो, लिखो कि क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, नहीं चला, क्यों नहीं चला? रीज़निंग लिखो उसकी, उसकी डेप्थ के अंदर जाओ, डिस्कस करो, मशवरा करो, हर चीज़। सेपरेट फीलिंग्स फ्रॉम डिसीजंस। बहुत मुश्किल सीन है इवन मेरे लिए भी, लेकिन हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है, एंड वी नीड टू टेक बेटर डिसीजंस बाय गेटिंग लेस इमोशनल व्हेन वी आर टेकिंग डिसीजंस। डिपेंड करता है हर एक का। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिसीजंस इमोशनली लेता था, अभी भी लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल रखूँ एंड थिंक वाइजली, अल्लाह ताला से मदद मांग के ऑब्वियसली। लेकिन यह है कि काम के मामले में ख़ास तौर पे फीलिंग्स को तो बिल्कुल मुझे लगता है साइड पे करना पड़ता है। आप ज़्यादा फीलिंग्स पे रिलाई कर नहीं सकते, इमोशंस पे रिलाई नहीं कर सकते, वरना फिर काम ख़राब हो जाता है। फिर गुस्सा आता है तो फिर गुस्सा भी एक इमोशन है, तो वो निकल आता है सामने। और जहाँ पे आप लीनिएंट हो जाते हो तो वो वहाँ पे फिर आपको वो लीनियंसी भी ख़राब कर देती है आपके कामों को। डेवलप द एबिलिटी टू कंटिन्यू वर्किंग इवन व्हेन थिंग्स फील हार्ड और अनसर्टेन। तो यही सीन है कि जो सीसॉ वाला झूला है जो ऊपर नीचे जा रहा है, उसमें बस डरना नहीं है, बस प्रोग्रेस करते रहनी है। डाउनफॉल्स आते हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ द फ्लो, पार्ट ऑफ लाइफ के ये ज़रूरी है और ये आएगा। लेकिन इसके अंदर हाउ यू एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस सारी चीज़ों के ऊपर एक मेरे दिमाग में चीज़ अभी मुझे याद आई, और मुझे आई थिंक ये माइंडसेट मॉड्यूल वाला है, रिवायर वाला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस एज वेल विद ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल। मेरे एक दोस्त ने ना मुझे, मैं जब मलेशिया में था तो मुझे किसी ने बताया था कि मेरे किसी करीबी ने बताया था कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते ना, तो तुम्हारी शक्ल पे नज़र आ रहा होता है, और जब तुम्हारे पास पैसे होते हैं ना, तो तुम एक अलग तरीके से एक्ट कर रहे होते हो। तो जब मैंने अपने दोस्त से बैठ के डिस्कस किया था, जो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, मैंने उससे बैठ के डिस्कस किया, मैंने कहा यार ये सीन है। तो उसने ना मुझे एक बड़ी आला चीज़ बताई कि यार लाइक यू शुड, तुम्हारी पर्सनैलिटी में ना ज़ीरो फ़र्क आना चाहिए पैसे हैं या नहीं है। और ये मैंने उसकी पर्सनैलिटी में देखा कि मतलब एक टाइम इस तरह से आ गया जब हमने अपने माइंडसेट पे काम किया कि हाँ भाई, 1 रुपया भी नहीं है ना जेब में, लेकिन वी एक्ट लाइक कि वी आर द रिचेस्ट पर्सन इन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट, कि भाई गुड सीन है। मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज में एक वो फीलिंग आ रही होती है, मतलब कि पैसे हैं या नहीं है डज़ नॉट मैटर, बट वी एक्ट लाइक वी आर रिच। आज मज़े की बात, आज मेरे क्लाइंट के साथ कॉल थी, जो मैं इस क्लाइंट का बता रहा था, एएसए वाली अकेडमी का, एडवाइज़र सक्सेस अकेडमी। तो क्लाइंट के साथ हेलो हाय की, उसको मैं सर कहता हूँ। तो ही वाज़ लाइक कि कोई पता नहीं कोई बात हुई, जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ शोइंग अप एवरी डे, तो ही वाज़ लाइक कि आई रियली बिलीव यू गोना बी रिच वन डे।
तो मैं चुप हुआ, मैंने कहा यस डेफ़िनिटली। फिर मैंने उसे बोला कि आई एम ऑलरेडी रिच अप हियर। तो व्हेन यू आर रिच अप हियर, यू बिकम रिच ईज़िली। मतलब आप रिच, तो फिर हम मकसद ही भूल जाते हैं ना, जब आप ऑलरेडी दिमाग में सोच लेते हो कि भाई मैं अमीर हूँ बिकॉज़ मेरे पास नॉलेज है, बिकॉज़ आई नो हाउ थिंग्स वर्क, मुझे अल्लाह, मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन है, तो मैं ऑलरेडी अमीर हूँ। तो जब आप दिमाग से अमीर बनते हो ना, जब आप छोटी-छोटी, लाइक किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ कि आप छोटी-छोटी चीज़ों में से आप अपने वो निकाल देते हो ना, अपनी सोच निकाल देते हो, तो आप एक बड़े इंसान बन जाते हो। जब आप बड़े इंसान बनते हो तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है, फेक भी नज़र आ जाता है। तो हमें फेक नहीं करना, हमें एक बड़ा सॉलिड किस्म की पर्सनैलिटी बनानी है कि पैसे हों या ना हों, वी एक्ट लाइक वी आर द रिचेस्ट पर्सन अलाइव। तो दिमाग के हिसाब से हम सबको अमीर होना बहुत-बहुत ज़रूरी है।